حياة راج كابور أحد أعظم الممثلين والمخرجين في صناعة السينما الهندية. كان له 5 أطفال من زوجته كريشنا كابور، وهذه قائمة بأبنائهم. راندير كابور هو ممثل ومنتج ومخرج بوليوود، وهو الأخ الأكبر لريشي كابور وراجيف كابور. ريشي كابور ممثل بوليوود مشهور، وهو الابن الثاني لراج كابور. عمل ريشي كابور في العديد من الأفلام الناجحة خلال حياته المهنية. راجيف كابور كان أيضا ممثلا ومخرجا للأفلام الهندية. كان الأخ الأصغر لراندير وريشي كابور. ريتو ناندا كانت الابنة الكبرى لراج كابور. كانت ريتو ناندا متزوجة من رجل الأعمال راغان ناندا. توفيت في يناير 2020. ريما جين هي الابنة الصغرى لراج كابور. ريما جين متزوجة من منو جين، وهي تعمل في صناعة السينما كمنتجة. ومن المهم أن نلاحظ أن راج كابور نفسه توفي عام 1988، تاركا وراءه إرثا سينمائيا دائما وعائلة استمرت في المساهمة في صناعة السينما الهندية. आखिर क्यों आज तक छिपाया गया राज कपूर की मौत का असली कारण? कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे। 3 नेशनल अवार्ड्स, 11 फिल्म फेयर ट्रॉफी, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री के किसी लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के पहले बेताज बादशाह शोमैन राज कपूर साहब की। वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहां छुप गया। दोस्तों, राज कपूर को सफलता के इन आंकड़ों में बांधा नहीं जा सकता। उन्हें याद करने के लिए किसी एक फिल्म का जिक्र नहीं किया जा सकता। उनकी हर फिल्म एक से बढ़कर एक थी। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। राज साहब इतने शानदार डायरेक्टर थे कि वो फिल्म बनाने में चीजों के साथ समझौता नहीं करते थे। बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे। कहा जाता है कि वो अपनी हर फिल्म में हीरोइन को एक बार सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। इसके पीछे का कारण जानकर आप शायद चौंक जाएंगे। मगर दुनिया में एक चीज शेरे बबर से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है, वो है गरीबी और भूख। इसका कारण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शादीशुदा होते हुए राज साहब को कैसे उस वक्त में हुस्न की मल्लिका नरगिस से बेहद प्यार हो गया था। आपके पास छुट्टे दुआने हैं जी? छुट्टे दुआने? छुट्टे दुआने? बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो नरगिस की शादी के बाद खुद को सिगरेट से भी जलाने लगे थे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्यों सक्षम परिवार से आने के बाद भी राज कपूर को मजदूरी करनी पड़ी थी। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। साथ ही बताएंगे कि कैसे उनकी मौत हुई थी, क्यों आखिर एक प्रोटोकॉल ने उनकी जान ले ली। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। डम डम डिगा डिगा, मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। खूबसूरती को परखने के लिए खूबसूरत नजरिए की जरूरत होती है, और हिंदी फिल्म सिनेमा में ये नजरिया जिसके पास था वो आज इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनकी यादें हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी बसती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर की। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर महज 11 साल की उम्र में फिल्म इंकलाब से फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले राज कपूर ने अपने फिल्मी करियर में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ था। लेकिन वे फिल्मों में काम करने से पहले एक मजदूर का काम किया करते थे। कामी की तलाश में तो मैं इलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ। क्यों भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल राज कपूर के पिता पृथ्वी राज कपूर चाहते थे कि उनका बेटा जीरो से शुरुआत करे, इसलिए उन्होंने राज साहब को पहले कुछ पैसे कमा कर लाने को कहा था। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को नई दिल्ली में हुआ था। राज कपूर के पिता का नाम पृथ्वी राज कपूर था और उनकी मां का नाम रामशरणी देवी कपूर था। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा के कपूर परिवार में जन्म लिया था। राज कपूर के 4 भाई थे, जिनका नाम शशि कपूर, शम्मी कपूर, नंदी कपूर और देवी कपूर था। राज की एक बहन भी थी जिनका नाम उर्मिला सियाल कपूर था।
राज कपूर को बचपन से ही अभिनय करने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि कक्षा 6 में फेल होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अभिनय करना शुरू किया। वहीं राज कपूर ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1935 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उस फिल्म का नाम इनकलाब था। इसके बाद राज कपूर ने बहुत सारी फिल्मों में हीरो के किरदार को बड़ी बखूबी के साथ निभाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला दिल। राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि उन्होंने अपना नाम एक निर्देशक, निर्माता, एडिटर और एक राइटर के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ दर्जे पर रखा था। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वहीं राज कपूर ने साल 1946 में अपनी परिवार की मर्जी के साथ उनकी पसंद की गई लड़की के साथ शादी की थी। राज कपूर की पत्नी का नाम कृष्णा मल्होत्रा था। कृष्णा और राज कपूर के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटों का नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर है और बेटियों का नाम ऋतु नंदा और रीमा जैन है। And it would make me tremendously nervous, not only because he was my father and the great actor, filmmaker. दोस्तों, राज साहब के बारे में जानने समझने के लिए 24 साल के उस लड़के के पास जाना होगा जो इसी उम्र में एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर बन गया था। वो लड़का जिसने खुद को फिल्म मेकिंग का एक ऐसा स्कूल बना लिया जहां पढ़ने के लिए एडमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा। जो इसके करीब जाता कुछ न कुछ सीख कर जाता। वो जब इस दुनिया से गए तो शोमैन बनकर गए। उनका शो आज भी जारी है। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। दोस्तों, बताया जाता है कि राज कपूर शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फिर सब कुछ बन गए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर। शुरुआत हुई 24 साल की उम्र से फिल्म आग के निर्देशन से। वो सबसे युवा फिल्म निर्देशक बनकर सामने आए। ना हो इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। 1948 में उन्होंने आर के फिल्म्स के नाम से फिल्म स्टूडियो बनाया। इस स्टूडियो की पहली हिट फिल्म थी बरसात। इस फिल्म में उनका और नरगिस का एक सीन इतना पसंद किया गया कि बाद में वही आर के फिल्म का लोगो भी बना। इस वक्त जिस तरह तुम इस फाइल की तरह मेरे हाथ में आ गई, जी चाहता कि तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ लूं कि एक बार सर से पांव तक झंझनाओ। राज कपूर का असली नाम रणबीर था, जो कि अब उनके पोते का नाम है। उस दौर में किसी के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाना मुश्किल था, लेकिन राज कपूर उस वक्त भी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर थे। वो रूस, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, चाइना, तुर्की तक पहचाने जाते थे। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे। ये फिल्म 4.5 घंटे लंबी थी। ये आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्म है। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी। राज कपूर एक शादीशुदा व्यक्ति होने के बाद भी हिंदी फिल्म की अभिनेत्री के साथ अक्सर चर्चा में रहते थे। राज कपूर और अभिनेत्री नरगिस के बीच बहुत गहरा प्यार था। हालांकि राज ने नरगिस के साथ के रिश्ते को ना तो कभी किसी के सामने स्वीकार किया था और ना ही कभी झुठलाया था। तो मेरा हाथ, ये कहाँ गाँव मजाक है, जल्दी कहेंगे मैं जंगली हूँ। 1948 में अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू आग की शूटिंग के लिए एक अच्छी लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करने राज कपूर अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस जद्दन बाई के घर तक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात जद्दन बाई की बेटी नरगिस से हुई, जो जल्दबाजी में अपने माथे पर लगे बेसन को मिटाना ही भूल गई थी। राज कपूर उस लड़की की खूबसूरती और सादगी से इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने फिल्म के राइटर को इसी तरह का सीन फिल्म में शामिल करने को कहा। बस वहीं से शुरू हुई राज कपूर के ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन रोमांस की शुरुआत। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया। इतना ही नहीं, राज कपूर के साथ नरगिस भी उन्हें चाहने लगी थी। मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखा है, नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक के अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया।
जब आर्क स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले। राज कपूर के साथ 9 साल लंबे समय तक रिश्ते के बाद नरगिस को जब यह लगने लगा कि अब राज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और राज कपूर न तो अपनी शादी तोड़ सकते हैं और न ही अपने पिता से बगावत कर सकते थे, ऐसे में नरगिस ने उनके साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए। कहते हैं जब सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर राज कपूर तक पहुंची तो उन्होंने अपने आप को सिगरेट बटों से जला लिया। वो ये देख रहे थे कि कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं। नरगिस की जीवन लिखने वाले TJS जॉर्ज के मुताबिक नरगिस की शादी के बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी थी। अपने फिल्मी सफर के दौरान राज कपूर का नरगिस से अफेयर खत्म होने के बाद उनका झुकाव वैजंती माला की तरफ हो गया था। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। राज का नाम 1960 के दशक में अभिनेत्री वैजंती माला के साथ भी जुड़ा था। इन दोनों के रिश्ते का खुलासा खुद राज कपूर ने किया था, जबकि वैजंती माला ने इन खबरों को हमेशा झूठ कहा। वैजंती माला और राज कपूर के अफेयर की खबर सुनकर राज कपूर की पत्नी कृष्णा बच्चों के साथ घर छोड़कर होटल में रहने चली गई थीं। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री वैजंती माला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थीं, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी थी। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। वैजंती माला ने 13 साल की कच्ची उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, पूरे 2 दशकों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज भी किया था। फिल्मों की शूटिंग के दौरान वैजंती माला की नजदीकियां दिलीप कुमार और राज कपूर से रहीं। 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के सेट पर दिलीप कुमार और वैजंती माला का अफेयर शुरू हुआ। वहीं दिलीप कुमार के बाद वैजंती माला की लाइफ में राज कपूर की एंट्री हुई। धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ। साल 1964 में आई फिल्म संगम की शूटिंग के दौरान राज कपूर और वैजंती माला एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि बात इनकी शादी तक पहुंच गई थी। हालांकि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा और बाल बच्चे वाले आदमी थे। दरअसल संगम फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और वैजंती माला दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में बिताने लगे थे। ये बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा को खटक गई थी। फिर जब दोनों की नजदीकियों की खबरें राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को पता चली तो वो घर छोड़कर चली गई और करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रहीं। राज कपूर के काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि वो फिर कभी वैजंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और इस तरह वैजंती माला और राज कपूर को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। कहा जाता है कि वैजंती माला से अफेयर के बाद राज कपूर ने अभिनेत्री पद्मिनी को भी डेट किया था, जिसका खुलासा राज के बेटे ऋषि कपूर ने साल 2017 में किया था। हम छोटी सी वो बूंद सही है, सीप ने जिसको अपनाया। दोस्तों, राज कपूर से एक और शानदार फैक्ट जुड़ा हुआ है। राज कपूर अपनी हर फिल्म में हीरोइन को सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को सफेद साड़ी तोहफे में दी। ये साड़ी उन्हें इतनी पसंद आई कि इसके बाद उनकी सभी हीरोइंस ने सफेद साड़ी पहनी। दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म आनंद बनाने का आइडिया उनकी और अपनी दोस्ती की वजह से ही आया था। जब राज कपूर की तबीयत खराब रहने लगी थी तब उन्हें खोने का डर मुखर्जी को बहुत परेशान करता था। इसी डर को बाद में उन्होंने आनंद फिल्म में दिखाया। फिल्म काफी पसंद की गई। दोस्तों, अब आपको राज कपूर की मौत के बारे में बताते हैं कि आखिर क्यों एक प्रोटोकॉल की वजह से राज कपूर की जान चली गई। दरअसल राज कपूर की तबीयत काफी खराब थी। फिर भी जब दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए उन्हें दिल्ली आने का न्योता मिला तो वो मान गए। ये अवार्ड सेरेमनी दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में होनी थी। सुरक्षा कारणों से इस इवेंट में राज कपूर को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की परमिशन नहीं मिली। जब उनके नाम की घोषणा हुई तभी उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। यह देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन प्रोटोकॉल तोड़कर स्टेज से नीचे उनके पास आ गए। तब राज कपूर को एम्स में ले जाया गया।
1 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार राज कपूर ने दम तोड़ दिया। राज कपूर अपने आखिरी समय में फिल्म हिना की शूटिंग से जुड़े थे। इस फिल्म को बाद में राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर ने पूरा किया था, जिसके बाद फिल्म को 1991 में रिलीज किया गया था। दोस्तों, उनके बारे में मशहूर कई दिलचस्प बातों में एक ये भी थी कि वो आरके स्टूडियो में अपना मेकअप रूम किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देते थे, लेकिन सिर्फ देव साहब को इसकी इजाजत थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे